कुमार ने लालू प्रसाद को 2025 में 200 पार वाला टेंशन दे दिया है। बिहार में राजनीतिक समीकरण के सहारे कई तरह की सियासी खेल रचा जा रहा है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा है और लालू प्रसाद को 2025 में 200 पार की बात कहकर के नीतीश कुमार ने टेंशन दे दिया है। बिहार की राजनीतिक में जातिगत समीकरण को नकारा नहीं जा सकता है। उसके बाद पार्टियों की सियासी स्थिति को देखें तो उसमें राजनीतिक समीकरण भी मायने रखता है। बिहार में किसी पार्टी और किस गठबंधन के पक्ष में समीकरण बन रहा है, कौन सा समीकरण काम कर रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सा समीकरण फिट बैठेगा। आइए आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक पंडित की भूमिका में आकर के साफ साफ कहा है कि लोकसभा चुनाव में 40 और विधानसभा में 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार की इस भविष्यवाणी को अतिशयोक्ति नहीं माना जा सकता है। ऐसा इसलिए भी कि 2019 के लोकसभा में 39 सीटें और 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 206 सीटें एनडीए जीत चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर के ये घोषणा जरूर जल्दबाजी में की गई, हालांकि नीतीश कुमार के बयान को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने सीटों को लेकर के इतनी बड़ी बात कही है तो जरूर इसके पीछे बड़ा कारण होगा। सबके पहले जानते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा है और नीतीश कुमार की उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव के लिए भी खाका खींच दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए को सभी 40 सीटें मिलेगी। यही नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें आएगी। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिली थी, तब एनडीए को 206 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें जदयू को 115 और बीजेपी को 91, यानी कुल मिलाकर के 206 सीटें मिली थी। आरजेडी के इतिहास में सबसे कम सीटें मिली। लालू प्रसाद की पार्टी महज 22 विधानसभा सीटें पर सिमट गई थी। आरजेडी के गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी महज 3 सीट पर जीत सकी, तो कांग्रेस 4 और बीपीआई को 1 सीटें मिली और सीपीएम को और माले का खाता भी नहीं खुला था। वही बात करें 2025 और बिहार की राजनीति में जो चर्चाएं हो रही है, आसार भले अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में 2025 में 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा थोड़ी जल्दबाजी में भी की गई है। अभी विधानसभा चुनाव में काफी समय है, इसके पहले लोकसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में जीत हार के बाद राजनीतिक समीकरण यथावत रहेंगे। यह कोई दावा नहीं कर सकता, पर एनडीए के वर्तमान समीकरण की बात करें तो स्थितियां अनुकूल दिखती है। जानते हैं एनडीए के सकारात्मक समीकरण को नरेंद्र मोदी की गारंटी, राम मंदिर के साथ उठी हिंदुत्व की लहर, इंडिया गठबंधन का देश स्तर पर कमजोर हो जाना, नीतीश कुमार का फिर से एनडीए में आ जाना और जातीय समीकरण का मजबूत आंकड़ा, ये फैक्टर है जो स्थितियों को पक्ष में करते हैं। कुछ और भी सियासी फैक्टर है, उसकी भी चर्चा करते हैं, जैसे कि जातीय नेताओं का जमावड़ा। गौर करें, भाजपा के पारंपरिक वोट के अलावा कुर्मी के लिए नीतीश कुमार, आरसीपी श्रवण कुमार, कुशवाहा के लिए उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, पासवान जाति के लिए चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, कहार के लिए प्रेम कुमार और भीम सिंह, दलित मत के लिए जीतन राम मांझी, जनक राम समेत कई नेता हैं जो जीत के समीकरण को पुष्ट करते हैं। महागठबंधन के पास केवल एम/बाई यानी मुस्लिम प्लस यादव समीकरण के अलावा पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति के कद्दावर नेताओं का अभाव है। इसके अलावा जो बातें एनडीए के पक्ष में नहीं है, उनमें वाम, कांग्रेस और राजद के प्रभाव को 2025 के विधानसभा चुनाव देखा जाना बाकी है। राजद का ए टू जेड समीकरण कितना कारगर, वाम दलों का कैडर वोट, कांग्रेस के पारंपरिक वोट और मसलन स्वर्ण और दलित मत में कितनी हिस्सेदारी मिलती है नीतीश कुमार के पलटूराम चरित्र से आरजेडी को मिलने वाला सिंथोपति है। दरअसल बात है, नीतीश कुमार ने जब से पार्टी बदली है तब से नीतीश कुमार की जो क्रेडिट है वो खराब हो चुकी है और नीतीश कुमार जो है पलटूराम के नाम से थोड़ा चरित्रहीन हो चुके हैं। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार अब चाहे जिस गठबंधन में लड़ेंगे
या फिर बीजेपी के साथ लड़े। अगली बार विधानसभा चुनाव में उन्हें 20 से कम विधायक आएंगे। अगर आएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आज जनता इतनी व्याकुल है। जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया, लेकिन ये आदमी बार बार पलटा है। जनता आज कितनी असहाय महसूस कर रही है और नीतीश कुमार खुद को चतुर समझ रहे हैं। ये आदमी चतुर नहीं, निहायत धूर्त आदमी है, जो पूरे बिहार की 13 करोड़ की जनता को मूर्ख बना करके ठग रहा है। अगले चुनाव में बिहार की जनता इसका हिसाब करेगी। बिहार में अगर किसी एक नेता के खिलाफ जनता में सबसे ज्यादा गुस्सा है तो वो है नीतीश कुमार। दरअसल बात है, नीतीश कुमार ने कई बार पार्टी बदले, कई बार नीतीश कुमार ने पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में और उस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी को ज्वाइन किया, और उस समय से जनता कुछ गुस्साए हुए जरूर हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का जो कहना है 20 सीट के अंदर में सिमट जाएगी, नहीं तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे, तो ऐसी आशा जताई जा रही है कि एक दिन ऐसा भी होगा जब प्रशांत किशोर इस बात के लिए अटकल लगा सकते हैं। दरअसल बात है, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं और एनडीए यानी कि मोदी जी के चेहरे की वजह से एनडीए की चमक कुछ और है। प्लस इधर राम मंदिर का मुद्दा भी काफी गंभीर है और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के बीजेपी को बेहतरीन से बेहतरीन वोटें मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। इसलिए ये दावा करना गलत होगा कि 20 से कम सीटें नीतीश कुमार को मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार मोदी जी के चेहरे को लेकर के बेहतरीन से बेहतरीन सीटें पा सकती है, ऐसी आश लगाई जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एनडीए को कैसी वोट मिलती है। फिलहाल 200 से पार करने की बात कह करके नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यानी कि आरजेडी को काफी लंबा चौड़ा झटका दे दिया है और लालू प्रसाद सोच में पड़ चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार के जो 200 पार के लक्ष्य हैं, 200 पार की जो चर्चाएं हैं, क्या वो संपूर्ण हो पाते हैं? क्या लालू प्रसाद को जो झटका देने की वो कोशिश में है, उस झटके को वो दे पाते हैं या नहीं, या फिर जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 20 सीट के अंदर ही सिमट जाएंगे नीतीश कुमार, तो ये सत्य होने वाली है, वो तो आने वाले पल में देखेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी के चेहरे को पाकर के नीतीश कुमार बेहतरीन से बेहतरीन सीटें यानी कि 200 पार की जो लक्ष्य है वो पूरा कर पाएंगे, या फिर जो प्रशांत किशोर का लक्ष्य है कि 20 सीट के अंदर में ही नीतीश कुमार सिमट जाएंगे? किसकी बात सत्य होने वाली है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और साथ साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होना चाहिए बिहार में या फिर नहीं, इस पर भी अपना राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल नीतीश कुमार तो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। नीतीश, इसमें कोई शक नहीं है, नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से सिर्फ जाने ही नहीं जाते, बल्कि सियासी गलियारों में नीतीश कुमार जैसा कोई नेता आज तक नहीं हुआ जिन्होंने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया हो 9 बार मुख्यमंत्री बन करके। फिलहाल आपका क्या विचार है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।